हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। और हर बार की तरह इंजीनियर्स एकेडमी से हजारों स्टूडेंट जो पढ़कर अपनी सिलेक्शन लिख चुके हैं, सक्सेस की कहानी लिख चुके हैं, उसी कड़ी में आज एक और सक्सेस स्टोरी लेकर विशाल हमारे सामने है, जिन्होंने हाल ही में पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में सिलेक्शन लेकर और अभी वो वर्क कर रहे हैं पीजीसीआईएल में। और सिर्फ सिलेक्शन नहीं, ऑल इंडिया रैंक 4 इन्होंने हासिल की पीजीसीआईएल में। इसके अलावा बहुत सारे और टेक्निकल एग्जाम्स इन्होंने क्रैक किए हैं, अटेम्प्ट किए, जिनमें फाइनल सिलेक्शन तक ये गए हैं। तो आज पूरी कहानी, क्या सक्सेस स्टोरी रही, क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, किस तरीके से आगे बढ़े हैं, इस मुकाम तक आए हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम विशाल की जुबानी। तो सबसे पहले विशाल, आपका स्वागत है पूरे इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग टीम की तरफ से, और बहुत बहुत बधाई आपके सिलेक्शन के लिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम सर विशाल कुमार है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक मसाला का शॉप चलाते हैं सर। तो इस जर्नी में तो सर बहुत कुछ डिफिकल्टीज वगैरह आई हैं। तो तो बस ये आपसे सफर हम वही, हाँ, तो हम आपसे वही जानना चाहेंगे कि आखिर एक एवरेज या नॉर्मल स्टूडेंट था ना कि अरे सर, बहुत अच्छे कॉलेज से हम लोग नहीं पढ़े हैं, या बहुत ज्यादा हम कोचिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, तो किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, या आपने कौन कौन से हडल्स फेस किए यहाँ तक पहुंचने में? सबसे पहले सर, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अगर एज ए कॉलेज लाइफ से निकल के कहीं जैसे कि सोचता है ना कि चलो कहीं रह के पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले सर ये दिक्कतें आती है कि फाइनेंशियली कैसे इफोर्ड किया जाए। क्योंकि सर कहीं बाहर रह के पढ़ना एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सर, क्योंकि घर से कुछ लिमिटेड पैसे मिलते हैं, उसी में सर सारा चीज का मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो ये सब डिफिकल्टी सर बहुत करना पड़ता है। उसके बाद अगर इसके बाद सर चलो कहीं से मैनेज करके चलो सेटल भी हो गए, फिर भी ये देखना पड़ता है कि एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, सही कोचिंग का सिलेक्शन करना कहीं ना कहीं ये सर बहुत मैटर करता है सर। ये बहुत सारी डिफिकल्टीज होने के बाद कि किस कोचिंग से क्लास लें, क्या करें, किस तरह का प्रिपरेशन शुरू करें, तो ये सारा सर एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है सर। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे एस्पिरेंट हैं जो अब अपनी तैयारी शुरू करेंगे, अगले साल अपने एग्जाम देंगे, तो उन सब के यस। लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही, किस तरीके से आपने ये मुकाम हासिल किया, कैसे तैयारी की? मैंने भी दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे टॉपर से, पहले तो सर मैंने अपना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार से डिप्लोमा कंप्लीट किया सर। उसके बाद हम्म। मैंने भी एज ए फ्रेशर ये पता किया कि कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मुझे सर ये पता चला कि इंजीनियर्स एकेडमी जो है बेस्ट प्रिपरेशन करवाती है। तो सर मैंने उसी के बिहाफ पे सर इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन किया। और सर वहाँ ज्वाइन करने के बाद जितने भी जो भी फैकल्टीज आते थे, जो भी सर ने हमारे क्लास लिया, मुझे लगता था कि जैसे कि फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, ये सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। फिर अगले जब सब्जेक्ट के टीचर आते थे, तो और प्राउड फील होता था कि नहीं, ये तो और भी अच्छे पढ़ा रहे हैं सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे फैकल्टीज इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन करने के बाद सर वन ऑफ द बेस्ट है सर। उसके बाद प्रॉपर मायने में सारा नोट्स वगैरह बनाना, टाइम पे सर गाइडलाइंस मिलते रहना, सर का प्रॉपर डायरेक्शन में चलते रहना सर, ये इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मुझे ये फील होता है सर। और मैं भी आगे सर बच्चों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो इंजीनियर्स एकेडमी से क्लास जरूर करें। वो सर आपके कोई भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा सर। बार बार बच्चों को ये बात कहते हैं कि इंजीनियर्स एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ तैयारी ही नहीं, 1-to-1 मेंटरशिप भी हम आपको देते हैं, ताकि आपकी हर एक परेशानी में फैकल्टीज आपकी पूरी मदद करते हैं लास्ट टाइम तक। और ये आपने भी फील किया है, और आप ही नहीं, जितने भी सिलेक्शंस है
मैक्सिमम स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर लास्ट टाइम तक, चाहे हमने कोचिंग हमारी पूरी हो गई, लेकिन उसके एक यस साल सर। 2 साल तक भी फैकल्टीज हमारे कांटेक्ट में रहे और हर एक डाउट को हमारे सॉल्व किए। चलिए तो अब सर ये ये सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कोचिंग लेने के बाद भी सर एक देवेंद्र पाटीदार सर से, अजय दीक्षित सर से रेगुलर सर कांटेक्ट में रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सर बस क्लास करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद सर खुद से तो करना ही पड़ेगा सर। तो और सही बात। सबसे बड़ी चीज है सर पेशेंस। मैंने सर लॉकडाउन का भी सामना किया है, फिर पता नहीं मन करता था कि क्या होगा नहीं होगा, बट सर रेगुलर सर लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लासेस ली थी। तो उसके आधार पर सर मैं यही कहूंगा कि देवेंद्र सर से तो मेरा रेगुलर कांटेक्ट बना ही रहता था सर, और बहुत अजय बढ़िया। दीक्षित सर से सर। एक सवाल और है मन में कि इंजीनियर्स एकेडमी की आपने बात की, ऑफलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, ये हेल्पफुल कैसे रहा आपके लिए? इंजीनियर्स एकेडमी का मटेरियल आपको मिला होगा, वो कितना ज्यादा सर हेल्पफुल रहा इन एग्जाम्स के लिए? मैंने सर जब क्लास किया तो उसमें सर मटेरियल में सर पहले तो उसका जो सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट का था सर, वो सब्जेक्ट सेपरेट सब्जेक्ट का मतलब 10-12 बुक, जितने भी सब्जेक्ट हैं सर उसके सेपरेट बुक मिले थे हमें। उसमें थ्योरी भी थे और ऑब्जेक्टिव भी थे। उसके बाद भी सर एक अलग से सर एक एमसीक्यू की बुक इतनी मोटी सी थी सर, उसमें समराइज बिल्कुल। एमसीक्यू थे। प्रीवियस जितने भी एग्जाम आए हुए हैं उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन था सर। और जो नए अभी पूछे जा सकते हैं उस बिहाफ पे सर, वो सब्जेक्ट वाइज सर उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सर। उसको मैंने इनफैक्ट सर उसमें गेट के भी क्वेश्चन मिलते थे मुझे। तो सर थोड़ा मतलब वो ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सर गेट गेट का क्वेश्चन बनाना, बट सर कांटेक्ट में रहने के बाद सर वो सर क्लासरूम में भी सॉल्व करवाते थे सर। तो नहीं ये सर आजकल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था। लेवल भी तो एग्जाम्स का हाई हो गया आजकल, पीएसयूज में पूछ लेता है, गेट में जो वन हाँ मार्क्स सर, के हाँ क्वेश्चन सर। आते हैं वो पूछ लेता हाँ है। सर, इनफैक्ट और सर पीजीसीआईएल में भी सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरी स्क्रीन भर जाती थी सर। तो आपको वो करना पड़ेगा सर। और जो एमसीक्यू की बुक की आप बात कर रहे हैं, और अब तो वो और अपडेट होके और मोटी हो गई है बुक, और यस सर, अभी पेजेस और बढ़ गए अपडेट होकर के सर हैं। और मोटी हो गई है, तो मैंने अब वो और देखा है सर। बेहतरीन हो गई है आगे आने वाले एग्जाम। अच्छा, एक बात और मेरे को ध्यान आया, यस कॉमन सर। क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा मैं फेस करता हूँ जब भी सेमिनार्स वगैरह हम लेते हैं, तब ईसी के बच्चे ये कहते हैं, सर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेकर हमने गलती कर ली, स्पेशली डिप्लोमा यस वाले बच्चे। तो क्या आप सहमत हो इस बात से? सर, मैं ये सहमत नहीं हूँ सर। मतलब मुझे स्टार्टिंग टाइम में जैसे कि कॉलेज टाइम में ये लगता था कि कहीं मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लेके गलती तो नहीं कर दिया। तो सर वो इसलिए होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस थोड़ा हार्ड है सर। ये तो मानना पड़ेगा। जैसे कि और सब ब्रांच में क्या होता है ना, आप फिजिकली देख सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में सर फुल्ली इमेजिनेशन पर चलता है। हम्म। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि डायोड ऐसे वर्क कर रहा है, ट्रांजिस्टर ऐसे वर्क कर रहा है। तो सर मैं यही कहूंगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स के, अभी सर मैं बात करूंगा जो कि इंजीनियर्स एकेडमी की क्लास ली है, एक राहुल कुमार निराला है, वो इसरो में सिलेक्टेड है। सतीश बहुत बढ़िया। कुमार वो भी अभी सर इसी मंथ में इसरो में सिलेक्ट हुए हैं। और ये एक अंकित कुमार है जो कि एनपीसीआईएल में अभी सिलेक्टेड है सर, ऑल इंडिया रैंक 2 पे। उसके बाद अभी इन्होंने अभी फिलहाल पावर ग्रिड SR1 रीजन में वो पोस्टेड हैं, क्योंकि सर एनपीसीएल का उनका ज्वाइनिंग नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात सर, नेवी चार्जमैन जो कि लेवल 7 की पोस्ट है सर, हम्म। उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 2 लाया है उन्होंने। तो सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को यही कहूंगा कि अगर कोई ये डिमोटिवेशन मिलता है कि ये ब्रांच ऐसे है वैसे है, तो मैं तो कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छी कोई ब्रांच ही नहीं है। हाँ, वैकेंसीज कम आती है, ये बात सही है। लेकिन जब आप अपना एक लेवल मेंटेन करेंगे तो सर वो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका कोई मैटर नहीं करता सर। एक्चुअली लगता यही है हमको कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हम देखते हैं कि इसकी कितनी सारी पोस्टें हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सिविल के लिए पोस्टें ज्यादा हैं, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी उतने ज्यादा है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स। ज्यादा है सर। हाँ। इनफैक्ट मैं बताता हूँ ना सर कि अगर 60, एक कॉलेज में सर इलेक्ट्रॉनिक्स की 60 सीटें रहती है, तो फाइनल होते होते सर पता नहीं वो 30 में बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है।
फैक्ट है कि बच्चा मोटिवेट। तो आपसे हम वही मोटिवेशन का राज जानने वाले हैं कि क्या मोटिवेशन आपके लिए रहा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको तैयारी करनी थी और फाइनली आपने सिलेक्शन भी लिया। सर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए सर सबसे बड़ी मोटिवेशन सर उसके फैमिली होते हैं सर, तो कि सही बात। उनके माता पिता ने जो स्ट्रगल किया है सर, क्योंकि सर हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता इसके अलावा। और मेरा तो सर शुरू से रहा है कि नहीं चलो कुछ तो अचीव करना है एटलीस्ट, ताकि माँ मम्मी पापा को कुछ तो मतलब सपोर्ट मिल सके। तो सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है सर मेरे लिए। चलो बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज और जानना चाहूंगा, एक एग्जाम है जिसमें एनपीसीआईएल, जिसमें आप यस इंटरव्यू सर। को आपने दिया था, फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए। एक सर इंटेलिजेंस मेरी ब्यूरो इंटरव्यू का भी था। सर एनपीसीआईएल में सर मेरी इंटरव्यू 35 मिनट की चली थी सर। और वहां जाने से पहले मैंने शायद एक बार या नहीं सर, एनपीसीएल के टाइम तो मेरा 2 बार हो चुका था सर। ये इंजीनियर्स एकेडमी टाइम टाइम पर अगर उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाए तो उन्होंने कंडक्ट करवाई थी सर। और आईजीपी हम लोग, प्रोग्राम जो होता है इंजीनियर्स एकेडमी का। यस सर, इंजीनियर्स एकेडमी का हम्म, वो प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, वो बहुत हम्म, हेल्पफुल रहे थे। हम्म। इनफैक्ट सर स्टार्टिंग में मुझे तो अंदर से थोड़ा डर फील हो रहा था, डिमोटिवेट टाइप का, कि भाई बोल पाएंगे या नहीं। तो इंटरव्यू में आपके यहाँ सर मार्क्स कितने आए थे? इंटरव्यू में सर 100 में 87 मार्क्स आए थे सर। और बहुत बढ़िया। सर 35 मिनट का मेरा इंटरव्यू भी चला था। हम्म, हम्म, बट सर अब सीट थोड़ा कम थी तो नहीं हो पाया। हम्म। लेकिन सर टारगेट में वही है सर। अरे बस, जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर तो कोई नहीं रोक यस सकता, है ना। और होता यही है एक्चुअली। बार बार मैं भी कहता हूँ काफी सारे स्टूडेंट से कि हम इंजीनियर हैं, एक ऑप्शन नहीं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत है ना। सर। यस और सर। आप सारे ऑप्शंस की तरफ पीछे पड़ जाओ, यस सर। कभी ना किसी दिन जाके, जब आप इतने सारे गेट्स को नॉक करोगे ना, यस कोई गेट आपका जरूर खुलेगा, है ना। और वही यस होता है। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है कि आप साल भर 2 साल आप उसके पीछे भाग सको, क्योंकि यस ऐसा सर। नहीं है यस कि सफलता आपको जस्ट कॉलेज पास आउट करते ही मिल जाएगी, है ना। मेहनत करनी पड़ती है उस। यस सर। चलिए, तो एक और सवाल मेरा आपका आपसे कि जो भी जूनियर्स हैं आपके, जो अपने में एग्जाम दे, उनके लिए कुछ एक आप वर्ड्स कहना चाहें, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से मोटिवेशन बना के रखें। सर जूनियर्स के लिए मेरा यही रहेगा कि पहले तो अपना फोकस ये करें कि पहले हमको एक अपना जो बेसिक सिलेबस होता है उसको प्रॉपर वे में कैसे मेंटेन करें। तो आप क्लास करें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई बिहार से है और तो वो पटना के ऑफलाइन सेंटर से वन ऑफ द बेस्ट क्लास है सर, क्योंकि ऑफलाइन में सर बहुत सारे सपोर्ट्स मिल जाते हैं। और क्लास के साथ साथ वीकली टेस्ट सीरीज चलता है सर, मंथली टेस्ट सीरीज चलता है, तो ये सब अटेंड करें। दूसरी बात ये सर कि वो अगर जब कोर्स कंप्लीट, जिस जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उसका प्रॉपर एमसीक्यू उसी टाइम लगाते जाएं। क्योंकि सर मैंने जो डिफिकल्टी देखी है कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसको साइड में रख दिए, फिर से दूसरा चालू है, तो वो सर गोल हो जाता है पूरा। तो हम्म, उसी टाइम उसका एमसीक्यू लगाएं, कहीं दिक्कत है तो उसी टाइम सर से पूछें। उसके बाद सर जब ऐसा नहीं है कि सर कोर्स कंप्लीट कर लिए तो मेरा जॉब हो जाएगा, तो उसके लिए सर प्रॉपर आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए सर मैंने जहां तक मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं अपना शेड्यूल सर, लाइब्रेरी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर मैं अपना ये टेस्ट सीरीज चलाता था सर पटना के ये चंदमारी रोड में सर सब लोग रहते थे, जिसमें कि सारे बच्चे इंजीनियर्स एकेडमी से क्लास ले करके पढ़ चुके थे। तो मैं सेट में क्या करता था सर कि इंजीनियर्स एकेडमी के जो पढ़ाए हुए नोट्स हैं उसको सर टॉपिक वाइज डेली बेसिस पर डिवाइड कर दिया था कि आज इस टॉपिक को पढ़ के आना है। उसके बाद उसी टॉपिक से सर क्वेश्चन खुद से भी कोई हर दिन एक एक लड़का उसको समराइज करके सर टेस्ट सीरीज बना के लाता था, क्योंकि बढ़िया। सर थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी देना पड़ेगा। तो तो सही बात। इसी वजह से
मैंने एक स्टार्टिंग में तो सर 7-8 बच्चे का ग्रुप बना के मैंने शुरू किया, बट अभी सर उसमें लगभग 45 स्टूडेंट हो गए हैं, और हम लोग ने कहा कि भाई अब सीट नहीं है। और सर हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ये 1 वीक में सर, 1 ईयर में, इस 2024 में सर लगभग 15 से 20 बच्चे का सिलेक्शन हो गया है सर। तो सर एक्चुअली मेरा ऑप्शंस की जो भी बेसिक्स है सर, इंजीनियर्स एकेडमी के नोट्स को डिवाइड करके जस्ट 10 दिन में सर एक पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है सर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक महीने में मेरा 3 सब्जेक्ट कवर हो जा रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, हाँ, जिस टॉपिक को पढ़ने दिया गया है उससे 20 क्वेश्चन का सिलेक्शन होता था। उसके बाद ओवरऑल 100 क्वेश्चन सर ओवरऑल से रहता था सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जूनियर्स के लिए कहेंगे कि टेस्ट सीरीज अटेंड करना है। जब आप क्लास पीरियड में हैं तो इंजीनियर्स एकेडमी टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट करवाती है उसको अटेंड करें, और जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है, सिलेबस पूरा हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते रहें और वो टेस्ट सीरीज लगाते रहें सर। उसके बाद सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी आता है कि जब एग्जाम नियर आता है ना, तो क्या होता है कि पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे सर, कि हाँ हमें इस टॉपिक में यहाँ दिक्कत है, तो जो आपको दिक्कत लगता है उसको एज ए शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे सर। तो इस तरह से मैंने सर अपना मैनेजमेंट पूरा किया, और फाइनली सर यहाँ तक पहुंचा हूँ, जिसके लिए सर इंजीनियर्स एकेडमी का तो मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा। इंजीनियर्स एकेडमी हमेशा हर एक एस्पिरेंट के साथ है। अब यस आपकी सर। मेहनत है कि आप लोग कितने एफर्ट्स अपने दे पाते हैं। और ये यस बात सही है कि शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज है ना, हर यस सर। एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिना इसके सर नहीं हो पाएगा, आप मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा सर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन सी गलतियां हैं या वो कौन सी बातें हैं जिनका स्टूडेंट को ध्यान रखना है, जिनको अटेम्प्ट नहीं करना है अपनी तैयारी के। सर मैंने जो गलतियां करता था वही कि जैसे कि टाइम टाइम पे कभी कभी सर ज्यादा घर चला जाए, तो उससे एक वो कंटिन्यूटी सर खत्म हो क्वांटिटी जाती ब्रेक थी। होती है, बिल्कुल सही तो बात। सर स्टूडेंट लाइफ में सर इररिलेवेंट चीजों से तो आपको बच के रहना पड़ेगा, कि भाई ये मेरे लिए अननेसेसरी है तो मैं यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करूं। तो सर स्टूडेंट लाइफ में होता है ना सर कि चलो भाई कोई घूमने जा रहा है वहां निकल लिए, तो थोड़ा सर फोकस करना पड़ेगा। यस सर। तो विशाल, बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये सक्सेस स्टोरी का डिस्कशन। और ऑल इंडिया रैंक 4 पावर ग्रिड में बहुत अच्छी फीलिंग आपको और आपके पेरेंट्स को आ रही होगी। अच्छा, आपने जब ये रैंक हासिल की, सिलेक्शन लिया, तो सोसाइटी या जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, यस सर। उनका क्या हाव भाव, रिएक्शन क्या रहा? सर पेरेंट्स में तो सर बहुत खुशी का माहौल रहा कि चलो कोई तो एक लड़का है जो कि इस लेवल तक जा रहा है। तो सर पेरेंट्स का तो मतलब सर मैं खुद जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ कि वो खुशी बयान नहीं कर बहुत सकते हैं ना। अच्छा रहा हाँ, सर। यस सर। सोसाइटी भी में भी आपको अब अलग तरीके से देख रहे होंगे कि हाँ, अब पावर ग्रिड में सोसाइटी में भी सिलेक्टेड है। सर कुछ कुछ जो भी एस्पिरेंट हैं वो भी पूछते हैं कि भैया आपने ये कैसे किया, मुझे भी कुछ बताएं, मैं कैसे शुरू करूं। तो सर मैं सबको थोड़ा बहुत जहां तक होता है गाइडलाइंस कर दे। इनफैक्ट सर मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। बहुत सारा सर कभी कभी डिमोटिवेशन भी हो जाता था कि चलो भाई दोस्त लोग का हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, क्या करें नहीं करें। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा सर। मैं सर इंजीनियर्स एकेडमी के लिए अब 3 वर्ड बोलना चाहूंगा सर। बताएं, बिल्कुल। ए इमेजिन, बिलीव एंड अचीव। पहले तो आप इमेजिन करें कि मुझे बनना क्या है, और सबसे बड़ी बात कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उस पर बिलीव करें। और सर अचीवमेंट, अगर आप बिलीव कर लिए तो अचीवमेंट सर मिलेगी ही मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन आपसे, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? पावर ग्रिड में अभी आप सिलेक्टेड हैं, क्या यही कंटिन्यू या नेक्स्ट फिर कुछ और टारगेट बड़ा सर, टारगेट? नो सर नो सर, नेक्स्ट टारगेट मेरा सर लेवल 6 या 7, क्योंकि सर डिप्लोमा लेवल पर सर
हाईएस्ट लेवल 7 तक हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट वही है। जैसे कि सर अभी अपकमिंग इसरो, डीआरडीओ अगर आता है सर, मैं ट्राई जरूर करूंगा सर। ट्राई क्या मतलब करूंगा सिलेक्शन। सर, मतलब स्टार्टिंग से लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, जब आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत यस सर। वेस्ट नहीं जाएगी, और होप सो कि जो आप सोच रहे हैं टारगेट वो भी आपको अचीव। यस सर। तो गाइज ये रही कहानी पावर ग्रिड में डिप्लोमा ट्रेनी में हाल ही में ऑल इंडिया रैंक 4 विशाल की। इसी तरह की और भी सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी इंजीनियर्स एकेडमी के साथ, और आने वाले दिनों में और भी ऐसे ही सेलेक्टेड टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज लेकर आएंगे हम आपके सामने। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग ये है फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.